दोस्तों नमस्कार, मैं राम सेवक प्रजापति LIC अभिकर्ता। जैसा कि आपको जानकारी है कि मैं जब भी आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो बनाता हूं तो उसमें बहुत सारी जानकारी रहती है और आज उसी जानकारी के साथ हम एक ऐसी वीडियो आपके लिए लाए हैं जिसमें आपको व्यापार के क्या नियम होते हैं, किसी भी व्यापार में सक्सेस होने के लिए क्या अपन को आवश्यकता होती है और किन नियमों के साथ अगर अपन व्यापार करते हैं तो कभी भी अपन को एक भी रुपये का लॉस नहीं होता है और एक लंबे समय में आपकी रकम 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना और 1000 गुना, 2000 गुना भी होना पॉसिबल होती है। उसी व्यापार के नियम के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं अपन व्यापार की। व्यापार को अपन इंग्लिश में ट्रेड्स कहते हैं और व्यापार करने को कहते हैं अपन व्यापार करना कहते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का नाम आपने सुना होगा, लेकिन व्यापार करना ही आपकी ट्रेडिंग है। और ट्रेडिंग का आपने नाम सुना होगा बेसिकली शेयर मार्केट के नाम से, शेयर मार्केट। इस दुनिया में दो तरीके के व्यापार होते हैं। एक व्यापार होता है आपका फिजिकली, जिसको आप शॉप, कहीं पे आपकी दुकान है, ठीक है, और कहीं आप कोई काम करते हैं, किसी को ब्याज पे पैसे देते हैं। किसी भी तरीके के व्यापार जो आप फिजिकली करते हैं, जिसमें आप एक वस्तु किसी व्यक्ति को देते हैं फिजिकली तौर पर और सामने से आपके पास पैसा आता है, इसको अपन व्यापार कहते हैं। इसी को अपन दूसरी बात में ट्रेडिंग का, जिसे आप शेयर मार्केट कहते हैं, यहाँ पर भी आपका व्यापार होता है। वही चीज़ जो आप फिजिकली तौर पर करते हैं, किसी वस्तु को देकर अपने पास जो पैसा आता है उसको अपन कहते हैं खरीदना और बेचना। किसी भी व्यापार को सफल बनाने के लिए केवल दो चीज़ें होती हैं, खरीदना और बेचना। इसी में आपके पूरे व्यापार की रणनीति तय होती है कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर कोई भी चीज़ आपने कम दाम में खरीदी है और ज़्यादा में बेची है तो क्या होगा? आपको लाभ, जिसे आप प्रॉफिट कहते हैं। तो व्यापार का एक सीधा नियम है, कोई भी चीज़ आप कम दाम में खरीद कर जब उसी चीज़ को ज़्यादा दाम में बेचते हैं तो उसका जो प्रॉफिट होता है या मतलब लाभ होता है, वो अर्जित आपके व्यापार से एक आय है, ठीक है। अभी इसमें सक्सेस होने के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें होती हैं वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले व्यापार में सक्सेस होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप व्यापार में सक्सेस हो जाओगे, इसकी गारंटी नहीं है। उसके साथ साथ आपको चाहिए पड़ता है एक व्यापार के लिए समय। अगर आप किसी भी व्यापार, जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, अगर आपके पास शॉप है, अगर आपके पास दुकान है, अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं, जैसे आपके पास गल्ला का काम है, आपके पास किसी दुकान, मतलब जैसे एल्यूमिनियम की दुकान का काम है, आपके पास किसी बर्तन की दुकान का काम है, आपके पास लोहा का काम है, किसी भी तरीके के काम के लिए अगर आप अपनी दुकान पर या अगर अपने व्यापार में आप समय नहीं दोगे तो आपको होने वाला लाभ पॉसिबल नहीं है, या मतलब उसकी संभावना कम हो जाती है कि आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो मेन आवश्यक होती है वो है आपका धैर्य। धैर्य को अपन इंग्लिश में पेशेंस भी कहते हैं। कोई भी व्यापार आपने शुरुआत किया है और शुरुआत में, जैसा कि सभी लोग इसको बताते हैं कि अगर आप व्यापार शुरुआत किया है, उसको अगर आप शुरू से ही अगर सोचे कि भैया आपको इसमें प्रॉफिट मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए अपन को चाहिए पड़ता है पेशेंस। कोई शॉप ऐसी होती हैं, कोई व्यापार ऐसे होते हैं कि शुरुआत से ही आपके व्यापार में बढ़ोतरी हो जाती है और आपको लाभ होना शुरू हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, तभी आप व्यापार में सक्सेस हो जाते हैं। और इसके बाद चाहिए पड़ता है अपन को ग्राहक। कोई भी काम है, कोई भी व्यापार है, बिना कस्टमर के आप कोई भी व्यापार नहीं कर सकते। जो महत्वपूर्ण और सबसे अहम भूमिका निभाते हैं वो निभाते हैं आपके फिजिकली व्यापार में ग्राहक। अगर आपके पास ग्राहक नहीं होंगे तो आपका व्यापार नील के बराबर है। मतलब ग्राहक की सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें आपका 25% अमाउंट खर्च हो जाता है। लगभग 25% अमाउंट आपका एडवर्टाइजमेंट में, 25% अमाउंट आपके ग्राहक के लाने में और उनकी जो भी हैं, ठीक है, उसमें आपका खर्च हो जाता है। उसके बाद चाहिए पड़ता है अपन को
एक प्लेस मतलब जगह, कहीं पे भी आपने व्यापार शुरुआत किया है तो उसका एक एरिया होता है। जैसे मान के चलो आप किसी कपड़े के बाज़ार में जाके अपना किसी चाट मसाले का व्यापार शुरू कर दो, तो वहाँ पे आपका शायद उतना अच्छा व्यापार नहीं आ जाएगा जहाँ आपके चाट मसाले का व्यापार हो रहा है। उसी मार्केट में आप जाके उसका व्यापार शुरू करोगे तो आपका व्यापार जल्दी ग्रोथ होगा। मतलब सीधी सीधी बात कहने का मतलब हमारा ये है कि जहाँ पे आपका व्यापार हो रहा है वो आपका एरिया किस तरीके के व्यापार के लिए है, उसी तरीके से आप वहाँ पर व्यापार अपना शुरुआत करेंगे तो इससे प्रॉफिट आने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके बाद चाहिए पड़ता है अपन को भावनाओं पर कंट्रोल। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप व्यापार शुरू करते हो तो कई तरीके के लोग होते हैं जो आपके आस पड़ोस के, आपके रिश्तेदार आपको अपनी भावनाओं में बहका कर आपसे उधार मांगने आ जाते हैं और अपनी उसी भावना के चलते आप उनको उधार दे भी देते हैं। और कई चीज़ें ऐसी भी हैं कि आप उनको बिना पैसे लिए भी दे देते हो। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि आपको व्यापार में प्रॉफिट की जगह लॉस होना शुरू हो गया। मतलब सीधी सीधी बात है, आज के इस दौर में अगर सबसे बड़ी समस्या है तो उधारी की है, सबसे बड़ी समस्या है तो आपके व्यवहारों की है। उसी की वजह से जो मार्केट में लॉस होता है, उसी की वजह से जो आपको व्यापार में लॉस होता है, उसकी संभावना भी आपकी बराबर है। अगर आप अपनी भावनाओं, अगर आप अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो व्यापार में आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चाहिए अपन को भावना होगी आपका जगह, ग्राहक, धैर्य, समय, पैसा, और इसके साथ चाहिए आपका मैनेजमेंट। इसमें आपका रिस्क भी मैनेजमेंट है, आपका मनी मैनेजमेंट भी है। रिस्क को भी मैनेज किया जा सकता है और मनी को भी मैनेज किया जा सकता है। इसकी भी कई तरीके के ऑप्शन है। जैसे मान के चलो आपकी रिस्क है व्यापार में कि आपने कोई कारोबार शुरू किया और उसमें ये रिस्क है कि अगर आपने 6 महीने के अंदर अंदर वो सामान को मतलब बेचा नहीं है तो आपका वो सामान बेकार हो जाएगा। तो इसमें आपकी रिस्क कितनी है? 6 मंथ की रिस्क है, वो भी 100%। तो आपको इसके लिए रिस्क को मैनेज करने के लिए कई तरीके के ऑप्शन होते हैं और रिस्क मैनेज होती है आपकी, वो होती है आपकी एवरेजिंग पर। कोई भी चीज़ आपने सामान खरीदा है और उसको आप 100% ना खरीद कर 5-10% एक अमाउंट से शुरुआत करें। और सीधी सीधी अगर बात कहें कि आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो 100 रुपये से व्यापार ना कभी नहीं करना। उससे कम से कम आपके पास 90 रुपये आप अपने पास सेव रखना और 10 रुपये से आप व्यापार शुरुआत करना। कभी आपके व्यापार में कभी आपको घाटा होता है तो जो आप 90 रुपये अपने बचा के रखे हो वो आपके व्यापार में लग जाएंगे। कभी आपको कोई इमरजेंसी आती है तो उसी अमाउंट को उठा के आप उस अमाउंट में आप ऐड कर दोगे। मतलब सीधा सीधा है कि व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए और मनी मैनेज भी आना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपकी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट हो गई। इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो होता है आपका लाभ या प्रॉफिट। ये सारी चीज़ें जब मैनेज हो जाती हैं तब जाके निकलता है आपका व्यापार से प्रॉफिट। और जिसके लिए काम करते हैं आप, और जो आपको चीज़ें बताई हैं, इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो वही प्रॉफिट आपका लॉस में या हानि में बदल जाता है। तो सीधी सीधी बात यह है, इन सब चीज़ों को फॉलो करना आवश्यक है अगर आप व्यापार में सक्सेस होना चाहते हैं, व्यापार से कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। सेम प्रोसेस जो है वो आपकी डिजिटल मार्केटिंग की भी है और या आपका जो ऑनलाइन मार्केटिंग है सेम प्रोसेस उसकी भी है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद करेंगे बात अपन शेयर बाजार की। कई लोग इस बाज़ार को भैया जुआ भी कहते हैं, तो वही शेयर मार्केट की आज बात करेंगे। शेयर मार्केट में भी आपकी सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं सेम रहती हैं, इसमें 1% की अंतर नहीं रहता है। और इसमें जो अंतर रहता है वो केवल आपकी सोच का अंतर रहता है। आप किसी भी व्यापार को करने के लिए 5 लाख रुपए लगाते हैं तो कहाँ वहाँ से कितना प्रॉफिट आप सोच सकते हैं? 5 लाख रुपए की जो भी आपने पूंजी लगाई है उससे हो सकता है आपको 5,000 रुपये महीने का प्रॉफिट हो, 10,000 रुपये महीने का प्रॉफिट हो, उससे आप संतुष्ट होते हैं। लेकिन वही मार्केट में आप 5 लाख रुपये लगाकर यहाँ से चाहते हैं कि भैया हमारा 1 महीने में 10 लाख रुपये हो जाए,
और पता चला 1 महीने तो बहुत बड़ी बात है, 1 महीने तो जाता ही नहीं है, 15 दिन में आपके 5 लाख रुपये, 1 लाख रुपये बचे भैया, या वे भी ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 10 लाख रुपये करने थे भैया। यदि आप 5,000 में संतुष्ट नहीं होते, क्या दिक्कत है? यदि आप प्लान 1 महीना में डबल चाहना, वो भी हमने ज़्यादा बता दी, पहली दिन जो ही लगा कि पहली दिन में कर लें हम डबल, और वही पैसा चले जाते। इतना भी आपको सेम व्यापार जैसे अगर आपने नियम अपनाए, व्यापार जैसे आप इमोशन पे अपने लालच पे कंट्रोल करते रहे, तो अपने धैर्य बना के रखे, तो इतना भी सेम प्रॉफिट होते हैं। और वही प्रॉफिट की बात करें कि अगर आप 5 लाख रुपया पे 2% मंथली, जैसा कि मतलब आपके व्यापार में ही मिलत है, 2% अगर महीना को आप अर्न कर रहे, तो आपको एक लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिटर्न होता है। ठीक है, कहीं पे भी मान चलो जैसे आपने व्यापार शुरू करे, जितने आपने समय दो, वही आपके लाने मार्केट की बात भी करें, वही व्यापार में आपने इन्वेस्ट कर दो। हम तो सीधी कच जात क्या आपने कछु नहीं करे, ना व्यापार करे, ना आपने दुकान रखी, कछु नहीं करे, वही डिजिटल मार्केट में लगा दो। इतना जो पैसा बचा था आपको, ग्राहक का बच जाता 25%। इतना ग्राहक ठाने जाते तो ग्राहक ढूंढ के नहीं जाने आते। एक बटन दबाओ लाखन आदमी खरीदे बारे, एक बटन दबाओ लाखन आदमी बेचे बारे। मतलब कंपनी आपके लाने बेचा थे, कोनो भी कंपनी में हिस्सेदारी ले वो बहुत आसान बात है। 5 लाख रुपया पर 2% 1 महीना को 10,000 रुपया होत। ठीक है, इंटू 12 बराबर 1,20,000 रुपया। 5 लाख पे 1,20,000 रुपया आपको आ रहा। अगली साल आपके पास रकम हो गई 6,20,000 इंटू 2%, 6 दूनी 12, 12,400 इंटू 12, 14,000, 1,44,000 रुपया आपके पास अगली साल आ गया। वही रकम आपके पास कितनी हो गई? लगभग 8.5 लाख रुपया। कितने साल में? केवल 2 साल में। कितने का अंतर आ गया? 3.5 लाख रुपया को। वही आपके व्यापार में भी है। अब व्यापार में कहा है कि आपने 2 साल काम करे, कोनो दुकान चलाई 2 साल, और 2 साल के बाद अगर आप दुकान ख़त्म कर भी जाओ तो क्या मिल जाए आपके लिए? पैसा मिल जाओ? जैसे नहीं मिले भाई साहब। अगर 5 लाख की आपने दुकान खोली, 2 साल चलावे के बाद अगर आप उनमें से पूरा पैसा निकालो, सब कुछ बेच बाँच के 3-4 लाख रुपया आपके यहाँ से आए, और इतने कहा है, इतने आए 8,50,000 रुपया आपके यहाँ से, आपका प्रॉफिट भी और आपकी मूल रकम भी। इतने ना तो आपको बेचवे के लाने कोनो ढूंढवे की जरूरत है, ना टाइम लगने है, एक बटन दबा आपने तुरंत बिक गो। लेकिन इतना सिस्टम का है, इतने आप ज़्यादा लालच के चक्कर में आ जाए तो पैसा लौटा दे। तो सीधी सीधी बात जा है कि जो आपको व्यापार में प्रॉफिट हो सकत है, वो आपको एक मिनिमाइज रहता। अगर वो मिनिमाइजेशन के संगे आप लंबे समय तक काम कर सकत, तो वो मिनिमाइजेशन के लाने अगर अपन छोटे छोटे के लाने भी अगर कैलकुलेशन करें, और आपके पास अगर 1 लाख रुपया भी है और 5% अगर आप निकाल रहे, तो 5 साल में वही पैसा लगभग 3 करोड़ रुपया तक हो जाए। मतलब सीधी सीधी बात है, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, आप ज़्यादा लालच नहीं कर रहे, 1 लाख रुपया पे 5,000 रुपया अगर महीना कमावे की सोच रहे हैं आप, तो मार्केट से आप कमा सकत। 5% मतलब मार्केट से निकाल वो बहुत छोटी सी बात है। 5% के लाने अगर डेली बेसिस पे काउंट करें, तो डेली बेसिस पे आए वही आपको 0.2%, मतलब आधा परसेंट, उसे भी आधा परसेंट, उसे भी थोड़ा कम, मतलब 0.2% आपके लाने 1 लाख रुपया पे शेयर मार्केट में एक दिन में देख चाने भाई साहब 200 रुपया नहीं चाने, 180 रुपया चाने, 170 रुपया चाने, और 170 रुपया आपके लाए 1-2 मिनट में मिल जाए। इतना देर नहीं लगा तो पैसा मिले के लाने। लेकिन भाई साहब 1700 नहीं मिले, 1700 नहीं मिले, और ना 7,000 मिले। 7,000 और 1700 के चक्कर में जी पूरे 170 चले जाए, और जो 5 लाख रुपया 1 लाख रुपया आपने मार्केट में लगा वो भी चले जाए। मतलब सीधी सीधी बात है भाई साहब, कि लालच नहीं करने अपन हो। कोनो भी मार्केट कर रहे हैं आप, और कोनो भी व्यापार कर रहे हैं, अगर आप बिना लालच के संगे व्यापार शुरुआत कर रहे हो, तो आपको एक लंबे समय तक व्यापार चल सकत। और अगर आपके दिमाग में लालच आई तो कुछ नहीं मिले, आपको पैसा भी चले जाए और 2 ही चीज़ें भी आपके हाथ से चली जाए। बाकी हम देखो खुद एक मतलब LIC को काम करत, तो हमारा भी व्यापार है, वो व्यापार में भी हम मतलब लालच की कई जैसी संभावना होती हैं, तो उनमें भी हम अपने आप पे कंट्रोल करत। तो और कुछ भी जैसे जानकारी आपके लाए व्यापार से संबंधित या किसी भी फाइनेंशियल से संबंधित आपके लाए चाहने हैं, तो गिलाने भी आप हमें कमेंट करके बता सकत। तो गिलाने भी हम आपकी वीडियो बनाएं। जहाँ भी एक हमारे मित्र हैं, उनने हमें बताई दी भैया व्यापार में
काय नहीं सक्सेसियत मिलत। या व्यापार या शेयर मार्केट में सफलता के का राज हैं, तो उनके लाने हम आप उनके लाने वीडियो बनाई है। तो धन्यवाद भाइयों, जय हिंद।